बात अयोध्या की। अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक हो गई। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। ट्रस्ट के तीसरे महत्वपूर्ण सदस्य गोपाल राव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दान राशि की गणना और निगरानी से संबंधित तमाम व्यवस्थाएं भी बदल गईं। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाले इस कांड में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं। ऐसे सवाल जो न सिर्फ कार्रवाई बल्कि ट्रस्ट की नीयत, पारदर्शिता और जवाबदेही को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर में आने वाले दान के करोड़ों रुपए के हिसाब किताब का सीधा जिम्मा जिसके पास है उसे क्यों छोड़ दिया गया? उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई? सवालों में घिरा सबसे बड़ा चेहरा है गोविंद देव गिरी का। कोषाध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, कथा बाजते हैं। ट्रस्ट के साथ ही उनके पास मथुरा की भी जिम्मेदारी है। गोविंद देव गिरी जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रकांड विद्वान हैं, कथा भी बाजते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के साथ ही उनके पास मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। गोविंद देव गिरी देश में घूम घूम कर रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और प्राचीन ग्रंथों पर प्रवचन देते हैं। उनका एक संगठन है धर्मश्री, जो आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण का काम करता है। चूंकि गोविंद देव गिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए की रकम के रखवाले हैं और जिस रकम की हेराफेरी को लेकर बवाल मचा है उसकी जिम्मेदारी उनकी ही है। किसी भी ट्रस्ट या संस्था के दान, लेखा जोखा और वित्तीय नियंत्रण में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में कोषाध्यक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, भले ही वो कागजों में हुई हो, दिखाने के लिए हुई हो, लेकिन कोषाध्यक्ष की भूमिका पर कोई आंच ना आए, यह कैसे हो सकता है? यह पूरा मामला ट्रस्ट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा है। अगर दान में मिली रकम के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो क्या केवल ट्रस्ट के लोगों में या संगठन में फेरबदल काफी है, या फिर यह भी साफ किया जाना चाहिए कि निर्णय किस स्तर पर लिए गए, किसकी क्या भूमिका थी और वित्तीय निगरानी कैसे होती है? गोविंद देव गिरी पर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे। कोषाध्यक्ष के तौर पर उनकी हवाई यात्राओं और लग्जरी होटल में रुकने ठहरने के तमाम किस्से सामने आए। यहां तक कि उनको पत्र लिखकर अपनी सफाई देनी पड़ी। पत्र में उन्होंने जो लिखा उसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि कोषाध्यक्ष बनने के लिए किसी के हाथ पैर थोड़ी जोड़े थे, किसी की सिफारिश थोड़ी लगवाई थी। उन्होंने लिखा, कोषाध्यक्ष होने के नाते आमदनी और खर्चों का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं निरंतर प्रवास में रहता हूं। इसीलिए हमारे पुणे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अयोध्या जाकर आमदनी और खर्चों की जांच करते हैं। मैं उन्हीं के भरोसे हिसाब के बारे में निश्चिंत रह पाता हूं। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर की तरफ से जो खर्च होते हैं वो सीधे बैंक से होते हैं। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होते। गणना के बारे में उन्होंने लिखा कि राम भक्त हुंडी में जो चढ़ावा या दान देते हैं उस रकम को जहां गिना जाता है उस क्षेत्र से आरंभ से ही उनका कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने लिखा कि मैं तो पुणे में रहता हूं, कथा बांटने के लिए निरंतर प्रवास करता रहता हूं। मंदिर का चढ़ावा गिनने का काम रोज का है, उसे ट्रस्ट के बंधु ही देखते रहे हैं। गोविंद देव गिरी ने स्वीकार किया कि गणना टीम की जो एसओपी है वो ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाई है और पिछले महीने ही उनको ये एसओपी दिखाई गई। अब इस पत्र में लिखी भाषा में आपको क्या समझ में आ रहा है? भाई मुझे तो यही लग रहा है कि कोषाध्यक्ष होने के बाद भी उनका ना कोष से कोई लेना देना था, ना कोष की व्यवस्थाओं से। ट्रस्ट में एक महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद वो मिस्टर खामुखा है। यह बात अलग है कि ट्रस्ट के कुछ सदस्य, मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए पुराने लोग, अयोध्या के साधु संत समाज के लोग और विपक्ष के नेता उनके पत्र और उनकी भूमिका से कतई सहमत नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी गोविंद देव गिरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि दान चोरी, हेराफेरी या गबन के मामले में मुख्य जिम्मेदारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की है। अनिल मिश्रा और चंपत राय का नंबर तो बाद में आता है। शंकराचार्य ने कहा, गोविंद देव गिरी को भी जांच के दायरे में रखना चाहिए। उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? यह कैसा न्याय है? गोविंद देव गिरी की जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई? इसके भी अलग अलग तर्क हैं। कहा जा रहा है कि कोषाध्यक्ष का रोल ऑपरेशनल नहीं था, वो सिर्फ फाइलों में चिड़िया बिठाते यानी हस्ताक्षर करते थे।
दान की रकम का रोजाना का कलेक्शन, दान पेटी खोलना, दान की रकम गिनने और ऑनलाइन पोर्टल का संचालन ट्रस्ट के महासचिव के दफ्तर से होता था, यानी चंपत राय के ऑफिस से। ऐसे में गोविंद देवगिरी की सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती। कोषाध्यक्ष के खातों में भी सीधी गड़बड़ी के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी यह भी मानते हैं कि एक साथ टॉप 3 पद खाली करने से ट्रस्ट का कामकाज ठप हो जाता, इसलिए 2 प्रमुख लोगों पर ठीकरा फोड़ते हुए उनसे इस्तीफा ले लिया गया और कोषाध्यक्ष को वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, जब सिस्टम फेल हुआ तो सिर्फ 2 लोगों को जिम्मेदार कैसे मान लिया गया? जिसके पास खजाने की तिजोरी की चाबी है, वो जिम्मेदार क्यों नहीं? कोषाध्यक्ष को क्लीन चिट कैसे दे दी गई और क्लीन चिट देने का अधिकार किसको है? इसका आधार क्या है? अब बहस यह है कि क्या केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के ट्रस्ट से हट जाने से यह पूरा विवाद खत्म हो जाएगा, या फिर उन्हीं गोविंद देवगिरी की भूमिका मानकों पर परखी जाएगी? वो मानक जो बाकी लोगों के लिए थे, क्या वही मानक गोविंद देवगिरी के लिए होंगे?